Hello, welcome back. So this is our next topic, first come first serve scheduling algorithm with reference to CPU scheduling. This is our first algorithm. Okay, let us understand the basic introduction, then we will do a numerical and understand the complete concept of this algorithm. Okay, so फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हम नाम से समझ सकते हैं. इट इज़ फर्स्ट कम, जो प्रोसेस पहले अराइव होगी वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी. ओके, तो हम फर्स्ट कम का मतलब कैसे समझेंगे. हमारे पास एक रेडी क्यू है जिसमें प्रोसेसेस क्यू में ऐड होती रहती हैं. क्यू में जो प्रोसेस सबसे पहले होगी इट विल एग्जीक्यूट फर्स्ट. सीपीयू में उसको पहले एग्जीक्यूट होने का मौका मिलेगा. ठीक है, देन द प्रोसेस 2 विच इज़ नेक्स्ट इन द क्यू विल एग्जीक्यूट. ओके, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस एल्गोरिदम इज नॉन प्रिएम्प्टिव. नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, अगर प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रही है देन इट विल एग्जीक्यूट कम्प्लीटली, देन ओनली प्रोसेस 2 को मौका मिलेगा. वी कैन नॉट प्रीएम्प्ट प्रोसेस 1 वाइल इट इज़ रनिंग. ओके, तो ये फंडामेंटल है. इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हमारे इस तरह के टॉपिक्स में हमारे पास न्यूमेरिकल्स करने के लिए आते हैं. तो हम लोग पहले कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हम किस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछे जाएंगे. तो दे में आस्क यू turnaround time of a specific process, waiting time of a specific process, या फिर average turnaround time of the complete question, या फिर average waiting time of the complete problem. ओके, turnaround time का मतलब भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. इट इज़ द टोटल टाइम अ प्रोसेस स्टेज इन द सिस्टम. जब वो सबमिट हुई, जब वो जितनी देर उसने रेडी क्यू में वेट किया, जितनी देर उसने वेटिंग स्टेट में वेट किया, और जितनी देर वो एग्जीक्यूट हुई. तो ये टोटल टाइम होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम. एग्जीक्यूट कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. इट इज़ द कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. जब भी प्रोसेस कंप्लीट हुई और जब वो प्रोसेस आई थी, इसके बीच का समय इज़ योर टर्न अराउंड टाइम. ओके, व्हाट इज़ वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम इज़ टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. बीटी इज़ योर बर्स्ट टाइम. जितना उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना था, अगर टोटल टाइम में से हम वो एग्जीक्यूशन टाइम निकाल दे तो बाकी बचा हुआ समय जो होगा उस प्रोसेस ने वेट किया होगा, दैट इज़ इट्स वेटिंग टाइम. एवरेज निकालना हम जानते हैं, टोटल टर्न अराउंड टाइम ऑफ ईच प्रोसेस, उसका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल. ओके, तो ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे. लेट अस टेक अ क्वेश्चन एग्जाम्पल न्यूमेरिकल, देन वी विल अंडरस्टैंड कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, ये हमारा एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. इस स्ट्रक्चर को पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हम समझने में आसानी हो सके. वी हैव गिवन 5 प्रोसेसेस, ए बी सी डी ई इनके नाम हैं. ठीक है, इनका अराइवल टाइम दिया है आपको इन यूनिट्स. ठीक है, 3 यूनिट पे कोई प्रोसेस आई, 5 यूनिट पे कोई प्रोसेस आई, 0 यूनिट पे कोई प्रोसेस आई, इस तरह से. बी टी इज़ योर बर्स्ट टाइम, दैट इज़ प्रोसेस ए विल एग्जीक्यूट 4 यूनिट्स. ओके, प्रोसेस सी विल एग्जीक्यूट 2 यूनिट्स. ये इसका एग्जीक्यूशन टाइम है. ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन मिलेगा. जैसे हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम रॉ शेड्यूलिंग करते हैं. कंप्यूटर कैसे शेड्यूल करेगा उसको हम लोग ऑन पेपर शेड्यूल करते हैं यूजिंग अ गैंट चार्ट. वी यूज़ अ गैंट चार्ट. गैंट चार्ट क्या होता है, दिस इज रॉ शेड्यूलिंग ऑफ दीज गिवन प्रोसेसेस. करते कैसे हैं, लेट अस सी. दिस इज़ अ गैंट चार्ट. अब मैंने यहाँ पे इमेजेस बना रखी हैं, आप प्लीज़ सीक्वेंस वाइज समझेंगे. ठीक है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास प्रोसेसेस गिवन है इस तरह से. ठीक है, हमारे पास प्रोसेसेस है ए जिसका एग्जीक्यूशन अराइवल टाइम 3 है. हम गैंट चार्ट को हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं. गैंट चार्ट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. तो हम देखेंगे 0 पे कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है. हम देख रहे हैं 0 पे प्रोसेस नंबर सी अराइव हुई है, तो हम सी को एग्जीक्यूट करेंगे. दिस एल्गोरिथम इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव, तो इसका जो भी एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, तो हमने 0 पे सी को शेड्यूल करा और उसका एग्जीक्यूशन टाइम था 2, तो हमारा ये सी प्रोसेस सी शेड्यूल हो गया. हम अपने क्वेश्चन में से सी को हटा सकते हैं. नाउ सी इज़ कम्प्लीटली शेड्यूल्ड. ठीक है, बची है हमारे पास 4 प्रोसेसेस. अब आप टाइम नंबर 2 पे हो, अपने गैंट चार्ट पे आप टाइम नंबर 2 पे हो. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ अपने पास कॉपी पेन के थ्रू नोट कर ले. मैं गैंट चार्ट में यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप टाइम नंबर 2 पे हो और आप देखो कि टाइम नंबर 2 पे कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुई है. तो अगर ये इस तरह से कि आप 2 सेकेंड वॉच पे हो और 2 सेकेंड में कोई भी प्रोसेस आ नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 सेकेंड से सीपीयू को आइडल रखेंगे. सीपीयू विल बी आइडल, वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा. पर वो टास्क कब परफॉर्म करेगा, जैसे ही कोई नेक्स्ट प्रोसेस आएगी. तो आप देखेंगे 2 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कब आ रही है, 3 पे आ रही है. तो प्रोसेस आएगी 3 पे.
तो 2 और 3 के बीच में हमारा CPU विल बी आइडल, ठीक है। और जैसे ही 3 आएगा हम A को शेड्यूल करेंगे और A कितना एग्जीक्यूट होगा, 4 यूनिट्स, ठीक है। तो इस चीज़ को हम गैंट चार्ट में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, 2 यूनिट्स पे आप थे, 2 से 3 के बीच में कोई प्रोसेस नहीं आई तो CPU विल बी आइडल, ठीक है। और 3 यूनिट पे हमारी प्रोसेस A अराइव हो गई, उसको 4 यूनिट चलना था, तो हम कैसे करेंगे, 3 में उसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 ऐड करेंगे, 3 + 4 इज 7। तो हम क्लॉक वैल्यू पे 7 पे पहुंच चुके हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे हम 7 पे पहुंच चुके हैं, ठीक। अब हम अपने क्वेश्चंस को दोबारा से देखते हैं। आप 7 पे हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस अराइव हो चुकी हैं, हमारी प्रोसेस A शेड्यूल हो चुकी है, हम इसको काट देते हैं, B, D एंड E आर रिमेनिंग, ठीक है। आप 7 पे हैं तो यानी प्रोसेस B भी अराइव हो चुकी होगी, D भी अराइव हो चुकी होगी और E भी अराइव हो चुकी होगी। ये तीनों प्रोसेसेस आ चुकी हैं एट 4th सेकेंड एंड 5th सेकेंड, ठीक है। पर हम मौका किसे देंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो पहले कौन आया, 4th पे जो प्रोसेस आई वो पहले अराइव हुई है, तो हम E को मौका देंगे, ठीक है। और E कब तक एग्जीक्यूट करेगी, 3 यूनिट्स। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं गैंट चार्ट की हेल्प से, 7th यूनिट पे हम लोग अराइव करेंगे E, और वो एग्जीक्यूट कितना हुई है, 3 यूनिट्स, यानी 7 + 3 इज़ 10। तो हमारी प्रोसेस E भी अराइवल अपना कंप्लीट कर चुकी है। सिमिलरली हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस विल बी B एंड D, एंड हमारा B और D दोनों का ही अराइवल टाइम क्या था, 5। जब दोनों का ही अराइवल टाइम 5 है तो हम किसको मौका देंगे, जो हमारे क्वेश्चन में हमें पहले दिख रहा है। तो अभी क्वेश्चन में पहले दिख रहा था B, तो हमने B को मौका दिया, उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन टाइम, देन D कंप्लीट एग्जीक्यूशन टाइम। इस तरह से हमारी सारी ही प्रोसेस शेड्यूल हो चुकी है, ठीक है। बट अभी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करना है। तो हम इसी चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। दिस बर्स्ट टाइम तक हमें गिवन था नेक्स्ट हमने चेक करा कंप्लीशन टाइम, देन टर्न अराउंड टाइम एंड देन वेटिंग टाइम, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ द लास्ट टाइम द प्रोसेस वॉज एग्जीक्यूटेड। कैसे, अगर आप चेक करोगे प्रोसेस ए का कंप्लीशन टाइम कब हुआ है, 7 यूनिट पे, 7 पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। सिमिलरली बी का कंप्लीशन टाइम इज 13, सी का कंप्लीशन टाइम इज 2, डी का कंप्लीशन टाइम इज 14 एंड ई का कंप्लीशन टाइम इज 10। जहाँ पे वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज इट्स कंप्लीशन टाइम। और सिंपल भाषा में आगे के क्वेश्चंस के लिए भी हम ध्यान रखेंगे, तो कंप्लीशन टाइम विल बी कैलकुलेटेड इन दिस डायरेक्शन। यहाँ से आपको जो भी पहला पॉइंट मिलता है आपके प्रोसेस का, उसको आप पिक करेंगे, ठीक है। तो हमने इसी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे चार्ट पे मेंशन कर दिया, कंप्लीशन टाइम। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ टर्न अराउंड टाइम, इट इज़ कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। फॉर प्रोसेस ए कंप्लीशन टाइम इज़ 7 एंड अराइवल टाइम इज़ 3, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली फॉर बी 13 - 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली वेटिंग टाइम इज़ टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया एंड माइनस बर्स्ट टाइम, दैट विल गिव यू योर वेटिंग टाइम। तो आपने इंडिविजुअल हर प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको स्पेसिफिक प्रोसेस का पूछता है तो आप यहाँ से वैल्यूज़ दे सकते हैं, एवरेज पूछता है तो आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं बाई सबमिशन एंड डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ओके। अब हम देखते हैं कि इस तरह की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के क्या एडवांटेज हैं। हम अगर इस तरह से शेड्यूल करें तो क्या क्या एडवांटेज है, तो आप देखेंगे इट इज़ वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। ईजी टू इम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक रेडी क्यू मेंटेन करनी है और रेडी क्यू में जो भी पहला प्रोसेस आएगा वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत ईजिली ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, बहुत ईजी इसका एक प्रोग्राम बन सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज़ द सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग। आपने कोई एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट नहीं करनी है, आपको बस एक क्यू मेंटेन करनी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। बट देर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज है इट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव। हमने प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव जब पढ़ा था तो हमने समझा था कि नॉन प्रीएम्प्टिव का डिसएडवांटेज है कि वो औरों को मौका नहीं दे रहा है, ठीक है। वो किसी भी सिचुएशन में आपको स्विच नहीं करने दे रहा है और स्विचिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बहुत रिजिड हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिल पाती है, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम इज़ हाई। अगर अभी हम आगे के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स भी देखेंगे तो हम देखेंगे इस तरह के एल्गोरिदम में वेटिंग टाइम इज़ वेरी वेरी हाई, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है, उसी के बाद दूसरी प्रोसेस को मौका मिलता है, तो दूसरी प्रोसेस का वेटिंग टाइम धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है। इसी रेफरेंस में एक प्रॉब्लम आती है विच इज़ नोन एज स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या है, स्टारवेशन इज़ अ कंडीशन जब कोई एक प्रोसेस बहुत लंबे समय तक अपना एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रही हो। ये सिचुएशन कब आ सकती है,
जब हम छोटे साइज़ की प्रोसेसेस को पहले मौका को बहुत लंबे समय तक वेट करवाएं और एक लार्जर साइज़ की प्रोसेस को पहले मौका दे दें। एग्जांपल से समझें, अगर प्रोसेस पी है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 3 यूनिट्स एंड देयर इज़ अ प्रोसेस क्यू जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 20 यूनिट्स। ओके, अगर क्यू में आपने जो क्यू मेंटेन करी है उसमें प्रोसेस क्यू का टर्न पहले है, तो क्यू पहले एग्जीक्यूट होगा और 20 यूनिट्स तक चलेगा। ठीक है, जब ये ख़त्म होगा देन ओनली प्रोसेस पी आएगी जिसको सिर्फ 3 यूनिट्स चलना है। ठीक है, सॉरी। इस तरह से देखा आपने कि प्रोसेस पी इज़ वेटिंग फॉर 20 यूनिट्स जस्ट टू कंप्लीट 3 यूनिट्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से पी ने क्या करा, पी क्या फेस कर रहा है, इट इज़ फेजिंग प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। ये कंडीशन कब है, जब एक ही प्रोसेस है। अगर इस तरह की मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे पास आगे होती और फिर क्यू का नंबर आता तो पी वॉज स्टारविंग सीवियरली। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमें एफ में देखने को मिलती है। एंड दूसरी बात, हम टाइम शेयरिंग सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में स्विचिंग होती है और एफ यू डू नॉट अलाउ यू टू स्विच बिटवीन द प्रोसेसेस, सो इट इज़ नॉट एन आइडियल टेक्निक टू इम्प्लीमेंट अ टाइम शेयरिंग सिस्टम। ठीक है, तो दिस वॉज एफ आई होप ये लेक्चर क्लियर होगा। प्लीज़ कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।